दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कुछ बीपीएससी यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि एसएसटी का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? इसका करेक्ट आंसर लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर है क्लीमेंट इटली। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब? तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। इसका करेक्ट आंसर है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंटबेटन योजना आधार बनी है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है सत्ता के हस्तांतरण की। क्वेश्चन और दूसरा है, देश के विभाजन की। ये बी और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर ऑप्शन होगा 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है, अंग्रेजी द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है, और ए और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। कारण है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। इसका करेक्ट आंसर है यह सी नंबर ए सही है, और परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे
इसका करेक्ट आंसर है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्वेश्चन नंबर 18 है रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आचार्य जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23 है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? इसका करेक्ट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर किचलू। और क्वेश्चन नंबर 25 है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है ये है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एक दोस्तों के पास में ज़रूर भेजें जिससे कि उसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और उसको सफलता मिले। धन्यवाद।